हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। तो ये आपका मैथ्स का टॉपिक था। इसमें आपका सर विकास सर आए नहीं हैं, तो इसलिए आपका सेशन आज साइंस का ही चल जाएगा। आप साइंस का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और जो थर्ड पीरियड है उसमें भी हम साइंस ही करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को हम लिखेंगे। आपको स्क्रीन में जो दिखाई पड़ेगा बच्चों, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम भी दूंगी। लेट्स गो टू द स्मार्ट। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। इसमें आप सभी ने पढ़ा है कि आपको जो भी आपके भोजन में अलग अलग चीजें होती हैं उनको हम उसके पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को हम क्या कहते हैं? हम उनको पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की ये रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं ये हमारी आँखों को, अस्थियों को यानी कि हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। उसके अलावा वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें ही हम पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का भी काम करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या होते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं यानी कि ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कि हमने बात करी, हमारे भोजन में जो भी कच्ची सामग्रियां होती हैं उसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं, है ना। तो हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा के रूप में या स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में होते हैं। मंड को ही हम स्टार्च कहते हैं बच्चों, और शर्करा यानी कि शुगर। अगर खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना जो है वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के टाइम पे ब्लू ब्लैक कलर का आना कार्बोहाइड्रेट की होने को दर्शाता है, यानी कि स्टार्च के रूप में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो वो दर्शाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, यानी कि जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। अगर हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो रही है तो उसकी निरंतर रिपेयरिंग के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन खाने की जरूरत होती है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम प्रायः क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अब इसमें आपको विटामिन के बारे में आप बताया गया था, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन जो हैं उनको हम विटामिन ए कहते हैं, कुछ विटामिन बी कहलाते हैं, कुछ विटामिन सी, कुछ विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो है वो क्या करता है? वो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसी तरह से विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी हमारे बहुत सारे रोगों से लड़ने में हेल्प करता है, यानी कि विटामिन सी जो है वो
हमारे शरीर में उपस्थित जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली मशीनरी है, उस मशीनरी को हेल्प करता है ताकि वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में हमारी सहायता कर सके। और इस प्रतिरक्षा तंत्र को हम इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब पिछले 2 सालों में इम्यूनिटी शब्द किसी के लिए नया नहीं रह गया, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको इम्यूनिटी शब्द के बारे में पता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पता है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये विटामिन सी से हमारा कंप्लीट होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों का होना आवश्यक होता है ना। ये हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का, ताकि हम क्वेश्चन आंसर करते समय कंफ्यूज ना हो। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, और जैसे हम संपूर्ण आहार की बात करें तो दूध जो है वो एक संपूर्ण आहार है और इसमें एक से अधिक यानी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसी तरह से अगर हम दालों की बात करें तो दालों में अन्य चीजों के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है या प्रोटीन रिच फूड है। पोषकों के अलावा आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो रुक्षांश नाम से जाने जाते हैं, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? साबुत खाद्यान्न यानी खड़ी दालें हैं, खड़े अनाज हैं, दाल है, आलू है, ताजे फल हैं और सब्जियां हैं। ये सभी फाइबर्स के मुख्य स्रोत। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। क्यों? क्योंकि ये इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। और इसी तरह से जल जो है बच्चों, ये हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हो गया। अब आप लोग अपनी कॉपी और पेन रेडी करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। उसके लिए हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको टाइम दूंगी और आपको क्वेश्चन को करना है। लिखेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि पार्ट 2 विज्ञान भोजन के घटक। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं और उनके आपको नाम भी लिखने हैं। तो नंबर 1 में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 में लिखेंगे वसा जिन्हें हम फैट्स भी कहते हैं, नंबर 3 में लिख लेंगे विटामिन, नंबर 4 में लिख लेंगे प्रोटीन और नंबर 5 में लिख लेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 1 आप सभी ने नोट कर लिया। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए और उत्तर में लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 प्रोटीन और नंबर 5 खनिज। प्रश्न संख्या 2 नोट करेंगे निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो पहला पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और उसके उत्तर में आप सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऐसे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा कहलाते हैं। ख लिखेंगे
पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उसमें हम लिखेंगे आंसर में प्रोटीन। तीसरा लिखते हैं बच्चों, वो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, उसको लिखेंगे विटामिन ए। और चौथा वाला आप नोट कर लेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने के लिए स्क्रीन में। चौथा घ है आपका, वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो केमिकल एलिमेंट जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। सभी बच्चे इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों सभी बच्चे प्रश्न संख्या 2 नोट करेंगे और उसके उत्तर को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। निम्नलिखित के नाम लिखिए, लिखना है आपको। 1 वर्ड आंसर है, यानी एक शब्द में ही आपको उत्तर देने का मौका मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है और डैश लगा करके आपको उत्तर लिख देना है। प्रश्न लिखना है और डैश लगा करके आपको उत्तर लिख देना है। तो सबसे पहले पहला जो है क, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उसमें लिखेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट और वसा। ख में लिखेंगे पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, और उसके आंसर में लिख देंगे प्रोटीन। ग में वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, उसमें आंसर में लिखेंगे विटामिन ए। और घ वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, उसमें आप आंसर में लिखेंगे कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 के लिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसको आप सभी नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क है वसा, तो वसा प्रचुर मात्रा में किस किस चीज में उपलब्ध होते हैं, वो है आपका आंसर घी और दूध। नोट करेंगे सभी बच्चे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ख है आपका मंड, यानी कि जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च किस चीज में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, मंड आपका पाया जाता है चावल और आलू में। ग में आहारी रेशे किस चीज में पाए जाते हैं, सब्जी और फल में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। और घ में है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है कौन सी चीजों में भरपूर पाया जाता है, तो उसमें आप लिख लेंगे पनीर और राजमा। और इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 4 भी कर लेंगे। इसमें सही कथन को अंकित कीजिए, आपको सही कथन पे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसमें आपको गलत का निशान लगाना है। तो नोट करेंगे, क में लिखेंगे केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या ये आंसर, क्या ये जो लाइन है, क्या ये जो सेंटेंस है, ये एकदम सही है या गलत। GGIC लैंसडाउन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, आपको जो स्क्रीन में क्वेश्चन आंसर मैम करवा रही हैं वो समझ में आ रहा है? यस मैम। कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन आंसर? चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक, साइंस का। आप कौन सी क्लास में हैं आदित्य? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए तो जरा, क जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो तो। ये क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे मेरा ये ब्लॉक, आपको ये बॉक्स आपको जहाँ दिखाई पड़ रहा है ये पढ़ना है। ये यहाँ पे बॉक्स दिखाई पड़ रहा है आदित्य, जहाँ पे मेरा बॉक्स दिखाई पड़ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि क्या केवल चावल खाने से ही हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि सही है तो सही का निशान लगाना है और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो आदित्य बताएंगे कि क्या ये सही है या गलत है? गलत क्यों है बेटा, ये भी बताना है। आगे बताओ आदित्य। एक मिलता है चावल खाने से, पोषण नहीं मिलते, बाकी पोषण नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है बेटा? बहुत अच्छा बताया बेटा आपने। और सभी बच्चों के लिए, GIC मासी के भी बच्चे सुन रहे हैं, GGIC लैंसडाउन के भी सभी बच्चों के लिए, पहला जो है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, सही नहीं है।
केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चावल के साथ दाल खानी भी जरूरी है, सब्जियां खानी भी जरूरी है। तो ये कथन आपका हो गया रॉन्ग, इसलिए इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। थैंक यू राहुल, आपने बहुत अच्छा बताया बेटा। आराम से बैठ जाइए और राहुल के लिए सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे और उसके बाद फिर हम अगले सेशन में इस चैप्टर से आगे का पढ़ेंगे। राहुल के लिए सभी बच्चे बजाएंगे जोरदार तालियां। और फायदा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बढ़ जाता है ना। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में हम फिर से साइंस ही पढ़ेंगे, तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अपनी उंगलियों को और हाथों को आराम दीजिए। साइंस के चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पिछला सेशन आपका मैथ्स का था, उसमें सर किसी कारणवश नहीं है, इसलिए वो आपने साइंस ही किया। और अगले सेशन में हमें साइंस का ही क्वेश्चन आंसर करना है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा अपने हाथों को ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा आराम देंगे अपनी उंगलियों को, और उसके बाद अगले सेशन में हम फिर से चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य और राहुल ने अच्छा आंसर किया। अगली बार कोई और बच्चा रेडी रहेगा और वो आंसर करेगा, और इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।